वहीं सिड ने याहू के पड़ोसी को भी टीम से निकाल दिया, कहकर कि वो अभी बच्चा है। अब याहू एक नई आईडी बनाता है, लेकिन वो एक बिगिनर की आईडी होती है। सब कुछ फिर से शुरू करना। याहू उदास बैठा होता है, तभी जूलिया उसके पास आती है और उसे एक जगह लेकर जाती है। वहाँ कई पबजी टीम्स के मेंबर्स लाइव मैच खेल रहे होते हैं। जीतने पर उन्हें अच्छे पैसे मिलने वाले थे और ये काम लीगल था। याहू उन्हें देखता है और कुछ सोचने लगता है, पर कुछ नहीं बोलता। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं। वहीं याहू पहली बार जूलिया के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन अब याहू को समझ आता है बहुत हो गया ये सब, अब जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। इसीलिए वो इन शार्प नाम की एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टीम के पास जाता है। बिना किसी को बताए उसने वहाँ ज्वाइनिंग फॉर्म भर दिया था। उधर सिड के पास लगातार नए क्लाइंट आ रहे होते हैं, लेकिन अब उसके पास लोग नहीं बचे थे। वर्क बहुत स्लो हो गया था। उसी दौरान वो पिंच की आईडी खोलता है तो देखता है कि पिंच अब खुद की टीम बनाकर रैंक पुश का काम कर रहा है। मतलब पिंच ने उसे धोखा दे दिया है। ये देखकर सिड का खून खौल जाता है। वो सीधा पिंच के अड्डे पर जाता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तू मुझसे ये काम सीख कर अब मेरे ही क्लाइंट्स को अपनी ओर खींच रहा है। तू ये सब बंद कर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सीन शिफ्ट होता है। हम याहू को हॉस्पिटल में देखते हैं, क्योंकि उसके डैड की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि उनके पास अब सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त है। अगर तब तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान जा सकती है। याहू के पास अब पैसे नहीं बचे थे। वो डॉक्टर से पूछता है कितना खर्च आएगा, तो जवाब मिलता है 40 लाख। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। अगले दिन इन शार्प वालों का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि उसे ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, उसे वहाँ आना होगा। वो निकलने ही वाला होता है कि तभी फोन में एक खबर देखता है, पिंच का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत क्रिटिकल है। और ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं, बल्कि याहू के उसी पड़ोसी बच्चे ने करवाया था। जी हाँ दोस्तों, वो बच्चा भले ही छोटा था, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों से थे। याहू जब उसके पास पहुँचता है तो वो डरते डरते कहता है, अगर किसी को इस बारे में बताया तो सोच लेना तुम्हारी दादी के साथ क्या होगा। असल में उसने ये बदला लिया था, क्योंकि पिंच ने उसे सबके सामने बहुत मारा था और बेइज्जती की थी। जब जूलिया को पिंच के एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो वो सिड के पास जाती है, क्योंकि उसे शक होता है कि सिड ने ये करवाया है। उसकी और सिड की पहले भी बहस हुई थी, इसलिए जूलिया उस काम को छोड़ देती है। अब एक एक करके सब लोग सिड को छोड़ते जा रहे थे। सिड पूरी तरह से अकेला हो चुका था। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक दिन सिड के पास एक बंदा आता है। वो उसे बताता है कि उसके पास 20 आईडीज का कॉन्ट्रैक्ट है, जिनकी रैंक पुश करने के लिए उन्हें 40 लाख। लेकिन अब सिड के पास तो लोग बचे ही नहीं।